Hello everyone, this is our seventh lecture, and in this lecture, we are talking about the post-modern period. हमने इससे पहले 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, महाजनपदास के बारे में पढ़ा है, वैदिक ऋग्वैदिक और वैदिक के बारे में पढ़ा है, मॉडर्न्स के बारे में. अभी हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड कवर करेंगे. So without wasting the time, let's just start. The time period is very important. 187 BC to 320 BC का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देर आर द 6th नॉर्थ इंडियन किंगडम्स हैं और 4th साउथ इंडियन किंगडम है. हम यहाँ कवर करने वाले हैं 6th नॉर्थ इंडियन किंगडम को. जो 4 साउथ इंडियन किंगडम है उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे संगम एज में, संगम पीरियड में. ठीक है, इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं. ठीक है, so there is no clear evidence about their rules. Some kingdom has ambiguous origin, जिसका हमें origin भी नहीं पता है. लिटरेसी रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, और ये पार्ट जो कहलाता है लॉट ऑफ एक्लिप्स या डार्क एज, यानी कि हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो भी हैं उसको हम कवर करेंगे. ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए 6th नॉर्थ इंडियन किंगडम. और सबसे पहले हम बात करेंगे सुंगा डायनेस्टी. आपने अगर लास्ट लेक्चर लिया होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो मौर्यंस के लास्ट रूलर थे बृहदत्ता, उसको किल किया था किसने? पुष्यमित्र सुंगा ने. तो यहाँ से सुंगा डायनेस्टी का आगमन होता है. तो सुंगा डायनेस्टी 187 BC. Sungas are Brahmins, they are Shaivites, and their language is Sanskrit, and the capital is पाटलिपुत्रा. तो पहले रूलर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रूलर है पुष्यमित्र सुंगा, who is the founder, Brahmin and सेनापति of बृहदत्ता, and he killed the बृहदत्ता. And according to the Ayodhya inscriptions, he performed 2 अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने आपको महाजनपदास में डिटेल में बताया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं. ठीक है, ही परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ. ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही मेड विदिशा एज द सेकेंड कैपिटल. विदिशा द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है और ये सेंटर ऑफ ट्रेड है. ठीक है, 2 ग्रेट स्कॉलर लिव्ड इन हिज कोर्ट. 2 ग्रेट स्कॉलर जो उनके कोर्ट में थे वो थे पननी और पातंजलि. पननी रोट अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी इज द संस्कृत ग्रामर. ठीक है, एंड पतंजलि रोट योगा सूत्रा. पतंजलि इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ योगा. पतंजलि आल्सो रोट द महावस्य. ठीक है, तो जितनी भी जो मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं ये सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा वॉज एंटी बुद्धिस्ट. ही कट द बोधि ट्री. He also cut the Bodhi tree, and he constructed, but the very interesting event happened in his period that he constructed the Bharat Hut Stupa, which is in the Himachal Pradesh, though he was an anti-Buddhist. ठीक है, his rule is 26 years का ये रूल करते हैं. ठीक, हमारे नेक्स्ट रूलर हैं अग्निमित्र. He was a son of Pushyamitra Sunga, and he shifted capital to Vidisha because of the traveling distance. He was also the hero of Kalidasa's Malvika Agnimitram. ठीक है, कालिदास ने एक स्टोरी लिखी थी, इसका नाम था मालविका अग्निमित्र. अग्निमित्र is the real story based on the real event. Malvika is a Shudra slave girl who had an affair with Agnimitra. ठीक है, the last Sunga ruler is Devabhumi Bhutti. He was killed by his minister Vasudeva Kanva. So this is the enough information you have about the Sunga dynasty. ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. सेकंड कानवा डायनेस्टी आएगी. वासुदेवा कानवा ने मारा था किसको, किल्ड किया था? देवभूमि भुट्टी, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी. तो सेकंड डायनेस्टी आप डालिए कानवा डायनेस्टी. कानवाज आर द ब्राह्मण्स, वैष्णवाइट्स, द लैंग्वेज इज संस्कृत एंड द कैपिटल इज विदिशा. ठीक है, the first ruler is Vasudeva Kanva. He was the founder and he made Vidisha as an important center of Vaishnavism. He defeated the Satavahanas but did not occupy their
kingdom, and he issued the punch-marked coin had an image of Vishnu. These punch-marked coin have no monetary value, ठीक है. The last ruler is Sasaraman. Sasaraman killed by सातवाहना ruler. ठीक है, सातवाहना अगर हम रीजन की बात करें तो प्रेजेंट डे आंध्रा. ठीक है. During his period, the Greeks from Bactria, present-day Afghanistan, entered India and settled at the northwest frontier provinces. And after the death of Safaraman, they occupied the mainland. ठीक है. अब आप तीसरे डायनेस्टी के heading डाली इंडो ग्रीक. Though the Indo Greek are present in the northwestern part, but they was not entered into India. ठीक है. लेकिन जब ससारामन की डेथ हो जाती है, now they entered the northwestern part of India. ठीक है. 200 BC. Their time period. Indo-Greek, they were from Bactria and settled in the northwestern frontier part for many years. They gradually adopted Indian culture, so they called the Indo-Greeks. ठीक है. There is no clear evidence about their rule, no founder and no राष्ट्रकूट. ठीक है. लेकिन हम जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उसके देखते हुए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ इंक्लूड की है. तो कैपिटल कौन सी है? सोकाला, सियालकोट, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ठीक है. लैंग्वेज है इनकी प्रकृत पाली, द करप्टेड फॉर्म ऑफ ग्रीक. इंपॉर्टेंट अगर रूलर की बात करें, हिनांडर और मिलिंडा, ये दोनों एक ही रूलर के नाम है. ग्रीक्स में उसको कहते हैं हिनांडर और मिलिंडा कहते हैं इंडिया में. ठीक है. ही वॉज अ शाइवाइट, ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही इशूड द gold coin to his subjects. These gold coins have a monetary value, name and image of the ruler minted, and different shape and size. First time the gold coin is minted that have a monetary value. तो who introduced the monetary value to the coin? Indo-Greeks. ठीक है. He got converted to Buddhism by a monk, Nagasena. Nagasena wrote the Milinda Fahano, which is written in the Pali language. ठीक है. Milinda Fahano is in the question and answer form. ठीक है. Question of Milinda and answer of Nagasena, and with the dialogue form between them. ठीक है. Milinda also introduced the Gandhara, मतलब Indo-Greek also introduced the Gandhara school of art. ठीक है. This Gandhara school of art is a sculpture school. Sculpture का मतलब statue. Was the first introduced image worship in India. तो first person who worship बुद्धा, first god is शिवा. तो पहला व्यक्ति जिसकी मूर्ति बनाई गई थी वो कौन थे? बुद्धा थे. अगर हम पहले गॉड की बात करें तो वो शिवा थे. ठीक है. After Milinda, there was no evidence about them and there was a big period of eclipse. मिलिंदा के बाद हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है जिससे हम आगे के जो रूलर्स हैं उनके बारे में जान पाते हैं. ठीक है. अब हम हेडिंग डालेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक. इंडो ग्रीक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में. ठीक है. सो इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी वैल्यू टू द कॉइन्स. ठीक है. दे आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द इमेज वर्शिप इन इंडिया. ठीक है. तो इमेज वर्शिप कब स्टार्ट हुई थी? लगभग 200 BC में इंडिया में स्टार्ट हुई थी. फर्स्ट पर्सन इज बुद्धा एंड द फर्स्ट गॉड इज शिवा. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू महायाना, बुद्धा इज द गॉड. सो अकॉर्डिंग टू हिम the first god is Buddha, who have the ideal worship. ठीक है. तो there was first to introduce the Gregorian calendar और Julian calendar भी हम उसको कहते हैं. These are the solar calendars and have a date from January 1 to December 31 and with 12 zodiac sign. They introduced the warfare technique in India, have a metal straps and the blinker for horse. Blinkers यानी कि जो घोड़े के आँखें जो होती हैं उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो लगाए जाते हैं जिससे कि उसे अपने इधर उधर का ना दिखे, वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चले. ठीक है. उसे कहते हैं ब्लिंकर्स. ठीक है. दे इंट्रोड्यूस द मिलिट्री गवर्नरशिप इन इंडिया. ठीक है. एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी शाकास के बारे में. हम साकास कह सकते हैं या फिर हम शाकास. तो इंडो ग्रीक्स आर फॉलोड बाय द शाकास. Who are the Shakas? They are the Central Asian tribes. They are Shaivites who worship the Rudra.
Why they enter into India? Because the Han dynasty of China planned to expand the Great Wall of China and evacuated these Central Asian tribes. That is why these they are entered into India. So Shakas lived in groups and only duty to fight with each other for the supremacy. So the five groups entered India and settled at the different parts. Okay, what are the different parts? What are these different parts? अफ़गानिस्तान, पेशावर, मथुरा, गिरनार और अपर डेक्कन। तो these are the capital तक्षशिला और ये उज्जैन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वेस्टर्न शाकाज या हम कहें गिरनार की, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो वेस्टर्न शाकाज अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। तो द कैपिटल इज गिरनार या फिर हम कह सकते हैं चुनागढ़, बट वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर एविडेंस अबाउट देयर रूल। The important ruler is here Rudra Damana. So, who was Rudra Damana? He was a scholar and he revised Sanskrit and made it as a court language. And he is associated with the Girnar inscription. ये जो गिरनर इंस्क्रिप्शन है ये चेस्टेड संस्कृत में लिखी हुई है, रिटन इन द चेस्ट संस्कृत, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन किया है इस गिरनर इंस्क्रिप्शन में? दैट ही रिपेयर्ड द सुदर्शना डैम built by the Chandragupta Maurya on the bank of river Sudarshana Lake. This inscription is also mentioned about the defeat of the Satvahana ruler and entered into the matrimonial alliance with the Western Shakas. That is, the Rudra Damana daughter was married to the Satvahana ruler. अब ये कितना he was defeated the Satvahana, अब ये कितनी इसमें सच्चाई है हम इसको देखेंगे जब हम सातवाहना के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे। He constructed the new city called Daman. Daman, this city is become a trading spot. And after him, an eclipse occurred, and the Satvahana rulers till the Gupta as a petty chief. मतलब रुद्र दामना के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जिसके से हम ये बता सकें कि इसके बाद कौन सा रूलर है। लेकिन हम फिफ्थ नेक्स्ट हेडिंग डालिए पल्लवाज, और या फिर हम कह सकते हैं इनको पार्थियंस। तो दीज पल्लवाज रिप्लेसेस द शाकाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर एविडेंस अबाउट देयर रूल्स, लेकिन हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ वो मैंने इसमें मेंशन की हुई है। तो मिथ्रोडेट्स II वाज द फर्स्ट रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द पार्थियन प्रेजेंस इन इंडिया। मिथ्रोडेट्स II से पहले भी रूलर्स थे, लेकिन उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अगर रूलर की हम बात करें तो वो यहाँ पर है गोर्नोफंडिस, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी दे रखा है 19 to 45 AD, ठीक है। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड सेंट थॉमस विजिटेड इंडिया। सेंट थॉमस विजिटेड India to propagate Christianity. So the Christianity is entered into India. Who is this Saint Thomas? Apostle of Jesus. Saint Thomas reached the Chera kingdom and converted few people to Christianity, and they were called Tamil Christians. And in Tamil, Jesus was called Yeshu. सेंट थॉमस डाइड एट चेरा किंगडम एंड बरीड देयर, ठीक है। तो हमारे पास जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट डायनेस्टी की हम यहाँ पर बात करेंगे कुशन्स की। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पार्थियन वाज फॉलोड बाय द कुशन्स। हु आर दीज कुशन्स? सेंट्रल एशियन ट्राइब, दे आर शाइवाइट्स, एक्सीलेंट हॉर्समैन एंड स्किल्ड आर्चर्स। घुड़सवारी में माहिरता हासिल थी और घुड़सवारी करते हुए ये आर्चरी भी करना जानते, तीरंदाजी जिसे हम कहते हैं। एंड दे बिलोंग टू द यूज ट्राइब। दीज यूज ट्राइब आर मंगोलॉइड, दीज यूज आर मंगोलॉइड्स, ठीक है। और ये मैंने मैप प्रोवाइड करवाया है कहाँ से कहाँ तक इसके एक्सटेंड है। तो स्ट्रेच ओवर द सेंट्रल एशिया टू बनारसी अप टू पाटलिपुत्र, ठीक है। ये मैंने मैप प्रोवाइड कराया है कुशन एम्पायर का, यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एम्पायर है इसका, ठीक है, कुशन्स का। तो पहले जो रूलर हैं वो हैं कजुला कटफिसेस, ठीक है। तो लीडर ऑफ द यूचीज एंड ही एंटर्ड इंडिया एंड डिफीटेड द पेशावर शाकास। पेशावर शाकास या इसको हम कह सकते हैं पुरुषपुरा शाकास, ठीक है। एंड मेड इट इज हिज फर्स्ट कैपिटल।
तो कुशन्स की जो फर्स्ट कैपिटल है वो कौन सी है? पेशावर, ठीक है। फाउंडर, ही इज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी. He was a Shaivite and he issued a gold coin, and these gold coins have a monetary value. These coins are the purest coins, and they have a different shape and size and depicted the name and image of the ruler on the coin. ठीक है. Second important ruler is Vima Kadphises. Second important जो ruler है वो Vima Kadphises. He was the first ruler who issued a large number of gold coins. And he was called himself a Maheshwarasya. ठीक है. The important ruler of the Kushan dynasty is Kanishka, because this Kanishka made the dynasty to an empire. So he was the son of Vima Kadphises. He was the greatest Kushan ruler and the founder of the Shaka era. ठीक है. He was a Shaivite but got converted to Buddhism by the monk called Kashyapa Manthanga. In 72 AD, he convinced the fourth Buddhist council at Kundalvana in Kashmir by a monk called Vasumitra, where the Buddhism was divided into two, Mahayana and Hinayana. ये हमने राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो हमारा लेक्चर है उसमें इसको डिटेल में कवर किया हुआ है हमने. ठीक है. सो कनिष्का एक्सटेंड हिज एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ इंडिया, which include the Varanasi, Kaushambi और Shravasti. Kanishka sent Kashyapa Mathanga to China to spread Buddhism, and China adopted the Mahayana Buddhism. He suffered defeat at the hand of the Chinese general Pen Chao. So Kushan and Hans signed a trade pact known as Kushan-Hans Pact, where Silk Road was born. ठीक है. which connect China to India with Europe. ठीक है. तो सिल्क वॉज द कम्युनिटी. पहले सिल्क आती थी चाइना से इंडिया, एंड इंडिया से जाती थी फिर यूरोप. ठीक है. सो द होल नॉर्थ इंडिया अंडर कनिष्का, एंड ही ट्रांसफॉर्म द कुशन डायनेस्टी इनटू एन एम्पायर. ठीक है. इन 78 AD he defeated the Mathura Shakas and made it as a second capital. तो second capital कौन सी है कुशन्स की? मथुरा. And he created the Mathura School of Art, which is an sculpture school. Sculpture मतलब statue. ठीक है. And he created the Shaka calendar. These Shaka calendar are the lunar calendar. Government of India adopted this calendar after independence, and this calendar has a 27 stars. ठीक है. He also introduced the Devakula theory and took a title Devaputra, son of God. Devakula theory, the worship of the dead king. And he also introduced the divine theory of kingship. ठीक है. यानी कि किंग की पूजा होगी, गॉड एज अ गॉड, और उसके फिर बच्चों की भी पूजा होगी. तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप. ही इंट्रोड्यूस द छत्रपति सिस्टम इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ही अपॉइंटेड द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस. ठीक है. ही इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन अप टू दैट पीरियड. यानी कि कुशन्स के पीरियड तक सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन मिंटेड किए गए थे वो किसके द्वारा किए थे? कुशन एम्पायर के द्वारा, और किसके? कनिष्का के द्वारा. दीज गोल्ड कॉइन आर द प्योरेस्ट कॉइन. ठीक है. और गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट करते थे? ये रोमन एम्पायर से और सेंट्रल एशियन माइन से इंपोर्ट करते थे. आफ्टर हिम वीक सक्सेसर कंटिन्यू, एंड द लास्ट रूलर ऑफ कुशन एम्पायर इज वासुदेवा. ठीक है. ही वॉज किल्ड बाय श्री गुप्ता इन 320 AD. ठीक है. और ये मैंने मैप प्रोवाइड कराया हुआ है. इस मैप को आप देख सकते हैं. ठीक है. कि कहाँ पर कुशन्स हैं, कहाँ पर शाकाज हैं. ठीक है. कहाँ पर पल्लवाज हैं. ठीक है. मथुरा कहाँ है. ठीक है. सातवाहनास कहाँ पर है, कलिंगा कहाँ पर है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं. इसके अलावा जो पोस्ट मॉडर्न में सम रिपब्लिकन स्टेट आती हैं जो पंजाब में, वो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड करा दी हैं. जैसे अर्जुनयानाज, यौदयाज, अगस्त्याज, कुतुम्बर्स, कुंदास या त्रिगाता. इसके बारे में आप पढ़ लीजिए. इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है उसके बारे में, वही इम्पोर्टेंट है बस. ठीक है. ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो बहुत जल्दी में बनाई है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है.
ठीक है। इस लेक्चर में भले ही कुछ बोलने में कोई गलती हुई हो, लेकिन जितना भी लिखा हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने हाईलाइट किया है ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो के लेक्चर्स के नोट आपको अच्छे लगे हों, वीडियो सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा, टाइम निकाल के मैं आपके लिए ये वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।